caught in the crossfire. हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो चल रहा है, आपको पता है ये प्रॉफिट एंड लॉस के सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। आज का जो भाग होगा वो भाग 5 होगा। इससे पहले 4 भाग हमने बता दिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हर क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दोस्तों, एक बात और है कि अगर कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि सर बोर्ड भी बताइए, बहुत जल्द हम उसका भी व्यवस्था कर देंगे और बोर्ड भी सारे क्वेश्चन को डाउट क्लियर किया जाएगा। अभी शुरुआत है तो धीरे धीरे हम क्वेश्चन बोर्ड पे भी बताना शुरू कर देंगे। आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताना, सारे प्रॉब्लम को दूर कर दिया जाएगा। और आप अगर हमारे चैनल से अच्छा ग्रो कर पा रहे हैं तो धीरे धीरे क्वेश्चन, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे सर क्वेश्चन भी भेज दीजिए। आप टेलीग्राम का लिंक, हम अपने टेलीग्राम का लिंक भी दे देंगे, फेसबुक का लिंक दे देंगे, व्हाट्सएप का भी लिंक और इंस्टाग्राम। किसी को भी कहीं पर भी प्रॉब्लम है आप क्वेश्चन भेज दीजिए। हर एक टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन चल रहा है। अभी क्वेश्चन सरल चल रहे हैं, कुछ क्वेश्चन हम उठा रहे हैं जो थोड़ा कठिन भी हैं और धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया जाएगा। अभी से अगर लेवल बढ़ा देंगे तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, लोग चैनल को मतलब वीडियो पसंद ही नहीं करेंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं, शुरुआत में धीरे धीरे क्वेश्चन को टफ और करेंगे। तो दोस्तों, चलते अपने क्वेश्चन की ओर। तो आज का हमारा जो पहला वीडियो होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा 400 नींबुओं का लागत मूल्य 320 नींबुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इस तरह का क्वेश्चन है। 400, देखो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। ये नहीं कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार उसको सॉल्व करोगे, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है। तो 400 नींबू, तो यहाँ पे लिखेंगे 400 नींबुओं का लागत मूल्य आपका होता है सीपी, बहुत बार बता चुके हैं, बराबर है कितने की बराबर है 320 नींबुओं के बिक्री मूल्य का मतलब हो जाता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ तक तो पहले क्वेश्चन में दिया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। अगर हम यहाँ पे एक जीरो से जीरो काट दो, यहाँ पे हो जाएगा सीपी, एसपी इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में आ जाएगा एसपी, बराबर में यहाँ पे 32 है और बटे में ये 40, इधर गुणे में है तो इधर आ जाएगा बटे में हो जाएगा। इसको काट देंगे, 8 से काट दो, 8 से काटोगे 8 चौको 32, 8 से काटोगे 8 पंच 40, वैल्यू आ जाएगा 4 और बटे में 5। अब यहाँ से देखो सेलिंग प्राइस, सीपी हमारा जो है कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है और सेलिंग प्राइस हमारा 5 रुपये है। मतलब कि 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है 1 रुपये का। तो सवाल में प्रॉफिट परसेंट पूछा है, फार्मूला भी आपको पता है पी बटे में सी पी और गुणे में यहाँ पे रहता है 100। तो यहाँ पे हल कर लेंगे। पी का मान हमारा कितना दिया है, प्रॉफिट 1 रुपये का है, सी पी हमारा है 4 रुपये तो यहाँ पे 4 कर देंगे, गुणे में यहाँ पे रहेगा 100, 4 से 100 को काट देंगे, आ जाएगा यहाँ पे 25% और ये हो जाएगा आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। हमें क्वेश्चन में सीपी निकालना है। तो सीपी तो हमारे पास है नहीं तो हम सीपी को मान लेते हैं। देखो सीपी को हम मान लेते हैं कि 100 रुपये रहा होगा, सीपी को मान लेते हैं 100 रुपये। फिर कह रहा है किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेच रहा है। अगर 100 का 6% हानि निकालोगे तो आ जाएगा 100 में से 6 घटा ही दो, सीधा आ जाएगा 94%। 100 का 6% हानि अगर बेच रहा है तो आ जाएगा 94। कैसे आएगा देख भी लो, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। 100 गुणे में यहाँ पे 100 हो जाएगा, गुणे में 6% की हानि है तो 94 और बटे में यहाँ पे 100, 100 से 100 काट दोगे तो यही 94 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि यदि उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचता, 64 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। अगर 10% का लाभ हो रहा है इस वस्तु पर सीपी पे, सीपी हमारा 100 रुपये है, अगर इसका 10% प्रॉफिट निकालोगे तो आ जाएगा 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 रुपये आ जाएगा, जो भी है परसेंट में आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों का अंतर,
अब इन दोनों का अंतर अगर देखा जाए तो इन दोनों का अंतर आ रहा है 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 9 गया 1, 16% आ रहा है। पर सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का जो अंतर है वो 16 रुपये ना होके 64 रुपये है। अब यहाँ पे 64 रुपये, तो इससे हम हल कर लेते हैं। 16 कम 16, 16 चौको 64, यहाँ पर 1% बराबर कितना हो गया 4। हमने कहा ये वैल्यू जो रहेगी हमेशा 100 होती है। CP 100%, कोई भी चीज़ अगर प्रतिशत का सवाल कर रहे हैं तो उसको हम 100% ही मानकर हल करेंगे। तो 100% अगर यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी हम 2 जीरो बढ़ा लेंगे और हमारा जो CP होगा वो आ जाएगा। तो CP हमारा हो जाएगा 100 रुपये, हो जाएगा 400 रुपये, 400 रुपये हमारा CP आ जाएगा आंसर। दोस्तों सवाल का मतलब समझो, सवाल कहना क्या चाह रहा है। सवाल है, एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 10% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। तो हमने CP को मान लिया 100 रुपये है। अगर 100 का 6% लॉस निकालेंगे तो 100 गुणे में 6 घटा दोगे 100 में से, 94 बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा, 94% आ जाएगा। और उसके बाद कह रहा कि उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में अगर बेचता तो उसे 10% का लाभ होता। तो इसका अगर हम 10% प्रॉफिट निकालेंगे तो 100 ऐसे ही निकलेगा, 100 और गुणे में 10% प्रॉफिट निकालोगे तो 110। 100 में प्रॉफिट की बात आएगा तो 10 को जोड़ दिए, लॉस की बात आया था तो 6 घटा दिए थे, बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 110 आ गया। इन दोनों का अंतर क्वेश्चन में कह रहा था 64 रुपये अधिक है, पर यहाँ पे अगर इन दोनों का अंतर देखा जा रहा है तो 16% आ रहा है। इसका मतलब 16% इक्वल होगा 64 के। 16 से 64 को काट दिए 4, यहाँ पे कोई भी जो वैल्यू रहती है वो 100 में रहता है। तो इसको 100 बनाने के लिए यहाँ पे 2 जीरो लगाएं, तो इधर भी 2 जीरो लगा देंगे और हमारा CP 400 रुपये आ जाएगा आंसर। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर 10 रुपये है, तो वस्तु का लागत मूल्य हमें बताना है। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम समझते हैं क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। हम मान लेते हैं लागत मूल्य निकालना है, तो CP हमारे पास नहीं है, तो CP जैसे सेम इसके पहले जैसे किए थे वैसे ही करते हैं। CP को मान लेते हैं 100 रुपये। अब कह रहा है कि किसी वस्तु को 15% लाभ पर, तो जब 100 का 15% प्रॉफिट निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 115। कैसे, यहाँ पे देख भी लो, 100 गुणे में 15% प्रॉफिट है तो 100 में 15 जोड़ देंगे 115 और परसेंट हटेगा तो बटे में 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 115 आ जाएगा, 115%। और इसमें भी कह रहा तथा विक्रय मूल्य का 10% लाभ पर विक्रय मूल्य का अंतर इतना है, तो 100 का अगर 10% लाभ निकालोगे तो 110 आएगा, 110%। कैसे, यहाँ पे 100 और 10% प्रॉफिट की बात है तो 110 और बटे में यहाँ पे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 110 आ जाएगा। अब इन दोनों का अंतर यहाँ पे 10 रुपये है, पर यहाँ पे इन दोनों का अगर अंतर देखा जा रहा है तो आ रहा है 5%। इसके बाद अंतर यहाँ पे 5% आ रहा है, अंतर आ रहा है 5%, लेकिन क्वेश्चन में अंतर दिया है 10 रुपये, तो 5% बराबर होगा 10 रुपये के। 5 एकम 5 और 5 दूना 10, मतलब कि 1% का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 2। और हमने पहले ही बताया है कि कोई भी क्वेश्चन किया करो, यहाँ पे वैल्यू 100 होती है CP का, तो यहाँ पे 2 जीरो अगर बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर भी 2 जीरो बढ़ा देंगे और 200 रुपये जो आ जाएंगे ये हमारे आ जाएंगे कॉस्ट प्राइस, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों आज की जो वीडियो है हर तरह के क्वेश्चन उठाए गए हैं, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। अभी भी प्रॉफिट एंड लॉस का 2-3 पार्ट और आएगा, लगभग 1-1 घंटे का और 30-40 मिनट ऐसे आएंगे। उसके बाद सारे टॉपिक क्लियर होंगे। उसके बाद एग्ज़ाम, जिस तरह वनडे एग्ज़ाम के पेपर होते हैं, रेलवे का अलग, SSC का अलग, आर्मी का अलग, पुलिस का अलग, इन सब टॉपिक के 50-50 सवाल अलग से बता दिए जाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात ज्ञात कीजिए। सवाल में
हम इसी पॉइंट को पकड़ लेते हैं। 25% का लाभ, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्लस यहाँ पे लगा देंगे। अब इसको अगर हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 और परसेंट हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100। 25 ही कम 25 हो जाएगा, 25 चौको 100 हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 1/4। इसके बाद क्या होता है यहाँ से, इसके बाद देखते हैं। एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला देता है। मतलब ये जो वैल्यू रहेगी 4, ये 4 जो आपका वैल्यू आ रहा है ये आपका है दूध, और ये 1 जो आ रहा है ये मिला रहा है आपका पानी। 25% लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, तो पानी कितना मिलाया 1। तो पानी और दूध का अनुपात बताना हमें। अगर तुमसे मिश्रण पूछा होता, इसी क्वेश्चन में कभी कभी मिश्रण पूछ लेता है कि दूध और मिश्रण का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो 4 लीटर दूध है, 1 लीटर पानी है, तो पूरा का पूरा जो मिश्रण होगा वो 5 लीटर का होगा। तो यहाँ पे सवाल में पानी और दूध का रेशियो पूछा है, तो पानी और दूध का अगर रेशियो हम निकालेंगे तो पानी हमें पता है कितना 1 लीटर है, तो यहाँ पर 1, और दूध अगर देखा जाए तो दूध कितना लीटर है, तो दूध है 4 लीटर, और ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर क्वेश्चन में मिश्रण आ जाता शब्द, मान लो पूछ लेता मिश्रण और दूध में कितने का अंतर है, तो मिश्रण यहाँ पे 5 और दूध कितना हो जाता 4। तो क्वेश्चन में पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी हमारा 1 लीटर है, दूध हमारा 4 लीटर है। दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो पूरा मिश्रण आ जाएगा, पूरा विलयन आ जाएगा। तो पानी और दूध का अनुपात 1:4 होगा, और यही हो जाएगा आंसर। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है और इसको ध्यान से समझेंगे। एक दुकानदार रुपये 750 में 2 कुर्सियाँ खरीदता है। वह पहली कुर्सी पर 22% के लाभ तथा दूसरी कुर्सी को 8% की हानि से बेचता है। यदि पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि ना हो तो दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब सवाल में 2 चीज़ यहाँ पे है, 2 कुर्सियाँ हैं, दोनों को अगर ख़रीदता है तो दोनों का प्राइस जो है 750 रुपये है। हमें ये निकालना है कि दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो सवाल में एक चीज़ यहाँ पे एक चीज़ और भी नोट करेंगे इस सवाल में, यदि पूरे सौदे में लाभ अथवा हानि, ये वाली पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। लाभ अथवा हानि कुछ इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, और आपसे किसी भी कुर्सी का प्राइस या कोई भी क्वेश्चन रहेगा वहाँ से विक्रय मूल्य ही पूछेगा, तो आपको हल कैसे करना है। सबसे पहले आप लिखोगे, यहाँ पे बना लो फर्स्ट चेयर और यहाँ पे कर लो सेकेंड चेयर। फिर कह रहा है कि वह पहली कुर्सी पर 22% का लाभ ले रहा है, तो 22% यहाँ पे, अगर प्रॉफिट की बात है तो यहाँ प्लस चार्ज लगा दोगे, और दूसरी कुर्सी को 8% की हानि पर बेच रहा है, 8% की हानि पर बेच रहा है, यहाँ पे -8 चार्ज लगा दोगे। अब जब कह रहा है पूरे सौदे में ना तो लाभ हो रहा है ना तो हानि, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी उसको हम 0 मान लेंगे। हमने ये भी बताया है कि ये वैल्यू जो रहती है, एवरेज का सवाल, औसत के सवाल जब पढ़ाएंगे तो सेम है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 0% है, हमने कहा था एक वैल्यू से बड़ा होगा, तो 0 जो है 0 से बड़ा 22 है क्योंकि प्लस चार्ज है, और पर 0 और इससे एक छोटा होना चाहिए। 0 से -8 है तो इससे ये छोटा है, तो 8 में से 0 घटाओगे इन दोनों का अंतर जो आएगा वो 8% ही आएगा। माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ यहाँ बताने के लिए माइनस लगाए हैं, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे हानि की बात हो रही है इसलिए माइनस चार्ज लगाया गया। और 22 में से 0 घटाओगे यहाँ पे 22% हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ये वैल्यू आती है दोनों का परसेंट से परसेंट कट जाए, क्योंकि रेशियो में आता है। तो 8 और रेशियो आ गया यहाँ पे 22। थोड़ा से हल कर लेंगे तो 4 दूना 8, 2 से काटेंगे, सॉरी नहीं तो कटेगा नहीं, 2 से काटोगे 2 चौको 8 हो जाएगा, रेशियो 2 से काटोगे हो जाएगा 11। ये हमारा जो आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आती है, ये टोटल जो वैल्यू आ रही है इन दोनों का रेशियो, ये वैल्यू हमारी CP आती है। कब CP आती है? प्रॉफिट लॉस, यहाँ पे जो भी वैल्यू आती है, इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस या लॉस भी आ रहे तो CP निकल के आता है।
तो CP हमारा आ गया 4:11। लेकिन अगर दोनों को ऐड किया जाए तो दोनों को ऐड करने पर आ रहा है 15 रुपये। पर सवाल में कह रहा था कि दोनों कुर्सियों का क्रय मूल्य 750 रुपये है, तो 15 रुपये ना हो के 750 रुपये है। तो 15 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 15 पचे 75, 50 गुना ज़्यादा 15 से है। अब उसके बाद हमें निकालना है, इसके बाद हमें ये निकालना है कि दूसरी कुर्सी का विक्रय मूल्य निकालना है। तो दूसरी कुर्सी का पहले क्रय मूल्य तो निकाल लेते हैं। तो दूसरी कुर्सी का सेकेंड चेयर का पहले हम CP निकाल लेते हैं। सेकेंड चेयर का अगर हम CP निकालेंगे तो CP हमारा आएगा 11 को 50 से गुणा कर दोगे, ये 15 से 50 गुना ज़्यादा है, तो इसमें भी 11 से गुणा करने पर 11 पचे 55, तो 550 रुपये जो आएंगे ये हमारे आ जाएंगे। CP आ गया 550 रुपये दूसरी कुर्सी का। अगर पहली कुर्सी का CP पूछा होता तो पहली कुर्सी का CP आता 15 को 4 से गुणा कर लो, ये 50 से, 4 को 50 से गुणा करोगे, 50 चौको 200, ये 200 आ गया। और दोनों को जोड़ने पर 750 आना चाहिए ना, और दोनों को जोड़ने पर 750 रुपये आ भी रहा है। इसका मतलब दूसरी कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो 550 रुपये होगा, और पहली कुर्सी का जो क्रय मूल्य होगा वो 200 रुपये होगा, और दोनों को जोड़ने पर 750 रुपये आ रहा है। इसका मतलब अभी तक हमारा क्वेश्चन का आंसर सही है। अब इसके बाद हमें CP नहीं पूछा है, सवाल में हमें पूछा है विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वो भी दूसरी कुर्सी का। तो दूसरी कुर्सी का अगर हम सेलिंग प्राइस निकालते हैं तो क्वेश्चन में एक बार फिर से हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिखा था कि दूसरी कुर्सी को 8% हानि से बेचता है। तो दूसरी कुर्सी हमारी जो थी उसका प्राइस है 550 रुपये, और इसको 8% हानि पर बेच रहा है। 8% हानि का मतलब 100 में से 8 घटा दोगे 92, और परसेंट हटेगा तो बटे में यहाँ पे आएगा 100। एक जीरो से एक ज़ीरो काट देंगे, 5 से इसे काटोगे 11 आ जाएगा, 5 से इसे काटोगे 5 दूना 10 आ जाएगा, 2 से 92 काटोगे 2 चौको 8, और 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 छंग 12 आ जाएगा। 11 को 46 से गुणा करोगे, 11 छक्के 66, और 11 चौक 44, और 44 में अगर 6 जोड़ोगे आ जाएगा 50। क्योंकि 8% की हानि पर बेचा होगा तो 550 रुपये का सामान था, 8% का अगर लॉस हो रहा है तो उससे कम प्राइस में बेचा होगा। तो दूसरी कुर्सी का हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो 506 रुपये है, और ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों हम बता रहे हैं तो आपको भले ही बड़ा लग रहा होगा, पर जब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा ना, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी दोस्तों देखो, अभी जो वीडियो बन रही है इसमें पहले कितने टाइप के सवाल आज हम पढ़ाएंगे, हर एक टाइप के सवाल बता दे रहे हैं। इसके बाद इन सारे टाइप के 2-2, 3-3 सवाल और बता दिए जाएंगे, जिस कारण आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो बढ़ते हैं अगले। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम पहले जैसे जो अभी बता रहे थे उसी टाइप के सवाल हैं। सवाल क्या है कि समान क्रय मूल्य वाली 14 घड़ियों को 450 रुपये घड़ी की दर से बेचा गया, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो एक घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 2 घड़ियाँ हैं जिनको 450 रुपये में के हिसाब से बेचा जा रहा है। 450 रुपये दोनों घड़ियों का मूल्य है, क्योंकि घड़ियों को 450 रुपये में की दर से बेचा गया। सेलिंग प्राइस दिया है 14 घड़ियों को, तो बस इसी से यहाँ से उठाते हैं। 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब प्रॉफिट बराबर फार्मूला होता है SP और माइनस में यहाँ पे CP। तो प्रॉफिट में कितने का बोला है? 4 घड़ियों के बराबर, तो 4 लागत मूल्य के लिए यहाँ पे लगाते हैं CP, और यहाँ पे हो जाएगा 14 SP हो जाएगा, और माइनस में यहाँ पे 14 CP हो जाएगा। CP वाला इधर भेज देंगे तो यहाँ पे 4 CP है, ये -14 है। अगर इधर भेज दोगे तो ये प्लस में 14 यहाँ पे CP हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 14 SP हो जाएगा। 14 में 4 जोड़ दोगे 18 CP हो जाएगा, और यहाँ पे 14 SP हो जाएगा। थोड़ा से हल कर देते हैं, 2 से काटोगे 2 9 18 हो जाएगा, और 2 7 14 हो जाएगा। SP यहाँ पे गुणा में है, इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा SP और CP, और बटे में यहाँ पे SP हो जाएगा, मतलब सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे 7 है तो 7 हो जाएगा,
ये 9 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या है कि घड़ियों को 450 रुपये की दर से बेचा गया। बेचने की बात आ रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस 9 पर 9 रुपये ना होके सेलिंग प्राइस हमारा कितना 450 रुपये। कितने गुना ज़्यादा है? तो इससे 50 गुना ज़्यादा है। तो उसी प्रकार घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा? तो घड़ी का क्रय मूल्य 7 रुपये ना होके 50 गुना ज़्यादा, तो 7 को 50 से गुणा करोगे 350 रुपये हो जाएंगे घड़ी के क्रय मूल्य। घड़ी का क्रय मूल्य पूछा है, एक घड़ी का नहीं पूछा, पूरा घड़ी का ही क्रय मूल्य पूछा है। यहाँ से एक हटा दो, घड़ी का क्रय मूल्य हमारा 350 रुपये और ये हो जाएगा आंसर। देखो दोस्तों, इस टाइप के 3-4 सवाल पढ़ चुके हो। अब हमें नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूज़न होगा। सवाल में आपको 2 पॉइंट पकड़ना है। पहला कि यहाँ पे जो वैल्यू दी रहेगी घड़ियों की लागत मूल्य के बराबर लाभ, जब लाभ वाला पॉइंट रहेगा तो आपको लाभ का फार्मूला लगाना पड़ेगा। और लाभ का फार्मूला आपको पता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य और माइनस में क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से फार्मूले पे अब ये 14 घड़ी, ये कितना सामान खरीद रहा है या कितना सामान बेच रहा है, इसका वैल्यू यहाँ पे लिखा रहेगा। 14, 10, 15, 20 कुछ भी लिखा रहेगा। आपको उसी के हिसाब से, उसी को इसके साथ भी रखना है सेलिंग प्राइस के साथ, और उसी को सीपी के साथ रखना है। क्योंकि जितना सामान खरीद के लाएगा उतना सामान बेचने के बाद ही उसे पता चलेगा कि कितना लाभ हो रहा है या तो कितना हानि हो रहा है। इस कारण उसको लेके चलेंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राधा ने विक्रय मूल्य के 13/15 मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। सवाल में यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का मतलब होगा आपका सेलिंग प्राइस। के या का लिखा रहता तो इसका मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई होता है। 13/15 लिखा है तो यहाँ पे 13 और बटे में यहाँ पे 15 के मूल्य पर एक स्कूटर खरीदा और विक्रय मूल्य, एक स्कूटर खरीदा और खरीदने का मतलब हो जाएगा सीपी। ठीक है, विक्रय मूल्य के, तो विक्रय मूल्य के लिए मल्टीप्लाई 13/15, 13/15 पर स्कूटर खरीदा, खरीदने के लिए हमारा सीपी। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एसपी सीपी गुणे में इधर है तो यहाँ पे भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा, बराबर में ये 15 भाग में इधर भेजेंगे तो ऊपर चला जाएगा, और 13 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ से क्या देखते हैं, इसके बाद यहाँ से कह रहे हैं कि विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य हमारा है 15 रुपये, विक्रय मूल्य से 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया गया। तो विक्रय मूल्य हमारा 15 रुपये है, अगर इसका हम 12% अधिक निकालेंगे, 12% अधिक निकालेंगे, इसका मतलब 112 और बटे में हमारा हो जाएगा 100। अधिक की बात कर रहा है, 100 में 12 जोड़ दे, 112 बटे में 100। इसको गुणा कर लेते हैं। 15 को 2 से गुणा करोगे, 15 दूना 30, 15 कम 15 हासिल आ गया 3 18, और 15 कम 15 और 1 हो जाएगा 16, और बटे में हमारा हो जाएगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और एक जीरो की जगह पे यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस आएगा 16.8, ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गया। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 12% अधिक मूल्य पर बेच दिया जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस हमारा 16.8 है और सीपी हमारा 13 रुपये है। तो अगर प्रॉफिट निकाला जाए तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी माइनस में सीपी। 16.8 में से अगर 13 घटाओगे तो 16.8 में से अगर हम 13 दशमलव लगा के 0 लगा दो, घटाओगे तो 8 और 6 में से 3 जाएगा 3, 1 में से 1 जाएगा कट जाएगा। तो प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 3.8। पर सवाल में प्रॉफिट नहीं पूछा है, सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है प्रॉफिट गुणे में होता है यहाँ पे 100 और बटे में होता है आपका सीपी, और सीपी हमारा दिया 13 रुपये। अगर इसको गुणा करेंगे 3.8 को 100 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 380 आ जाएंगे, क्योंकि एक पॉइंट से एक जीरो कट जाएगा, और बटे में यहाँ पे आपका 13 आ जाएगा। 13 को भाग करोगे तो 13 दूना 26, यहाँ 29 सही, और 3 बटे में 13 आप भाग करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी।
29 सही 3/13% आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों सवाल को समझा करो, समझने के बाद ही आप सॉल्व कर पाओगे क्या कहना चाह रहा है। देखो हर एक क्वेश्चन कोई टफ नहीं होता, क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि वो कहना क्या चाह रहा है। जैसे जैसे क्वेश्चन में हिंदी लिखा था हम पढ़ते गए और उसको लिखते गए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप उसमें ये भी देखा करो कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है और उस क्वेश्चन का मतलब क्या है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन एकदम आर्मी लेवल का है। इतना सरल क्वेश्चन या तो रेलवे के एग्ज़ाम में आ सकता है या तो पुलिस या आर्मी के पेपर में आ सकता है, पर सारे क्वेश्चन को हमें सारे जॉब को लेकर चलना है, किसी एक जॉब को लेकर नहीं चलना है। इसके बाद 15 सेबों का क्रय मूल्य 25 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 15 सेब का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे 15 सेबों का क्रय मूल्य, तो यहाँ पे क्रय मूल्य के लिए लगा देंगे CP, बराबर है किसके 25 सेबों के विक्रय मूल्य के, तो 25 सेबों का विक्रय मूल्य हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इसके बाद यहाँ पे हम कर लेते हैं CP और SP यहाँ पे गुणे में है, तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा SP, बराबर में हो जाएगा 25 और ये 15 इधर बटे में आ जाएगा। यहाँ पे CSP ये गुणे में था तो इधर भाग में आ गया और ये गुणे में था तो इधर भाग में आ गया। थोड़ा सॉल्व कर लो, 5 से काटोगे 50 25, 5 से काटोगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा। मतलब हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5/3 आ गया। हमें निकालना है हानि परसेंटेज, तो पहले ये देखते हैं हानि हो रहा है कि लाभ। 5 रुपये का सामान 3 रुपये में अगर हम बेच रहे हैं तो हमें 2 रुपये का लॉस हो रहा है, तो लॉस परसेंटेज हमें निकालना है सवाल में। तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस बटे में CP हमारा कितना है 5 रुपये और मल्टीप्लाई में हमारा रहेगा यहाँ पे 100। 5 से 100 को काटोगे आ जाएगा 20 और 20 को 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 40%, और ये 40% का क्वेश्चन आंसर जो आ रहा है ये हमारा आ रहा है लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम पहले जैसे जो अभी क्वेश्चन बताया सेम ऐसे ही है, तो बहुत सरल है। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर, तो 36 संतरे बेचने की बात आ रही है, तो यहाँ पे कर लेते हैं 36, बेचने के लिए यहाँ पे रहेगा आपका सेलिंग प्राइस। बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व नहीं होगा, इस क्वेश्चन ये पहले जैसे नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, उसको कहने का मतलब समझेंगे। 36 संतरे को अगर हम बेच रहे हैं तो 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। जो अभी सवाल बताया सेम वैसे है। जैसे लॉस अगर देखा जाए तो जो लॉस हो रहा है वो 4 संतरे के विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 36 SP हो जाएगा हमारा और हमारा 36 CP भी हो जाएगा। हमने बताया इस तरह के क्वेश्चन में जो जितना सामान खरीद कर लाएगा या बेचेगा वही हमारा CP और SP होता है। लॉस हो रहा है तो लॉस का फार्मूला हमें पता है, लॉस बराबर होता है CP और माइनस में होता है यहाँ पे SP। तो लॉस की जगह पे 4 SP लिखेंगे, 4 यहाँ पे SP हो जाएगा, बराबर में CP हमारा कितना है 36 CP लिखेंगे, 36 यहाँ पे CP हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 36 SP हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे SP हो जाएगा, ये माइनस 36 SP को इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, ये 36 SP हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 36 CP हो जाएगा। 36 में 4 जोड़ दोगे 40 और यहाँ पे SP हो जाएगा और ये हमारा 36 CP हो जाएगा। थोड़ा से सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा से सॉल्व करोगे काट दो इसको, 4 से काटोगे 4 दाम में 40 और 4 9 36, मतलब इन दोनों का अगर रेशियो देखा जाए तो SP और CP आ जाएगा बटे में, इन दोनों का जो अनुपात आएगा अनुपात आ जाएगा 9, यहाँ पे 9 ही रहेगा और ये 10 गुणे में तो इधर यहाँ पे भाग में आ जाएगा। इसके बाद 10 रुपये का सामान 9 रुपये में बेच रहा है, मतलब कितने रुपए का हानि हो रहा है 1 रुपये का, तो लॉस परसेंटेज निकाल लेते हैं। लॉस परसेंटेज बराबर हो जाएगा 1 और बटे में CP हमारा है 10 रुपये और गुणे में यहाँ पे 100, 0 से एक 0 काट दोगे तो 10% का हो जाएगा लॉस। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो होगा यहीं तक होगा। इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो कल नहीं
कल शायद कल ही आपका अगला पार्ट अपलोड कर दिया जाएगा। अगले पार्ट में और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। जो सबसे लास्ट वाला पार्ट होगा उस वाले पार्ट में सिर्फ कन्फ्यूजन के सवाल को उठाए जाएंगे। जो कन्फ्यूजन वाले सवाल होते हैं सिर्फ उन्हीं को उठाए जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमसे जुड़ सकें और हम और अच्छे से अच्छे आपको बताने का प्रयास कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे सेम उसी तरीके के क्वेश्चन है। इस टाइप के 3 क्वेश्चन बताएंगे और जिस कारण आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, एक दुकानदार ने 520 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदता है और उस वाले क्वेश्चन में 750 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदा था ना। हमने कहा सेम पहले के जैसे है। एक वस्तु 10% हानि के साथ तथा दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचता है, जिससे उसे ना तो लाभ और ना हानि होता है। वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? सवाल में वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। कौन सी वस्तु का विक्रय मूल्य ये नहीं क्वेश्चन में है। इसका मतलब हम पहली या दूसरी दोनों का निकाल लेते हैं कि कौन कौन दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो सबसे पहले हल करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे पहली वस्तु मान लेते हैं और एक को दूसरी वस्तु मान लेते हैं। पहली वस्तु हमारा जो है, एक वस्तु 10% की हानि, तो पहली वाली ही होगा। 10% की हानि बता रहा है तो माइनस में यहाँ पे 10% हो जाएगा। दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेच रहा है तो यहाँ +4 से लगा देंगे। और क्वेश्चन में बोला था जिससे ना तो लाभ हो रहा है और ना तो हानि हो रहा है, इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू 0% मान लेते हैं। 0% मान लेते हैं। 16 में से 0 घटाओगे 16 ही आएगा, 16%। 10 में से 0 घटाओगे तो 10%, इन दोनों का अंतर 10 ही आएगा। इसके बाद ये परसेंट से परसेंट कट जाता है। थोड़ा और सरल कर लो, 2 से काटोगे 2 × 8 = 16 हो जाएगा। 2 से काटोगे 2 × 5 = 10 हो जाएगा। इन दोनों का जो रेशियो आ गया, यहाँ पे जो वैल्यू आती है ये आपका CP आता है। हमने क्वेश्चन बताया ना, ये जो वैल्यू आ गई CP आ गया 8 और अनुपाते 5 आ गया। इसके बाद CP हमारा आ गया, दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 8 अनुपाते 5 है। मतलब इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आ जाएगा 13 रुपये। और सवाल में कह रहा इन दोनों का जो क्रय मूल्य है वो 13 रुपये नहीं है, वो 520 रुपये है। तो 13 से कितने गुना ज़्यादा है? तो 13 से 4 गुना ज़्यादा। 13 को 4 से गुणा करोगे 13 × 4 = 52। यहाँ पे 0 है तो 0 लगा दोगे। मतलब 13 से 40 गुना ज़्यादा 520 रुपये है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य देखा जाए तो 8 को 40 से गुणा करोगे, 8 × 4 = 32 और 0 है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य 320 रुपये आ जाएगा। दूसरी वस्तु का अगर क्रय मूल्य देखा जाए तो 5 को 40 से गुणा कर देंगे तो 5 × 4 = 20 और यहाँ पे 0 है तो 0 लग जाएगा। और दोनों को जोड़ने पर 520 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब हमें वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है। हम दोनों वस्तु का निकाल लेते हैं। तो पहली वस्तु का हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य भी निकाल लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से कैसे होगा? पहली वस्तु हमारी जो थी उसका क्रय मूल्य है 320 रुपये और क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक 10% की हानि पर बेच रहा है। तो 320 का अगर 10% हानि निकालेंगे तो ये 90 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 10% की हानि निकाल लें तो 10 यहाँ पे 90 बटे में 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 9 दूना 18 और 9 त्रिका 27 और 1 28 हो जाएगा। तो पहली वस्तु का अगर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 288 रुपये होगा। 288 कम आ रहा है, क्यों? क्योंकि 10% की हानि पर बेच रहा है। और दूसरी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है CP है, CP आपका 200 रुपये है और इसको क्वेश्चन में 16% के लाभ पर बेच रहा है। मतलब कितने में बेच रहा है? 116 और बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ पे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। 116 में 2 से गुणा करोगे 2 × 12 हो जाएगा। 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा और 2 1 कम 2 हो जाएगा। 232 रुपये होगा। 200 रुपये का सामान 16% अगर लाभ पर बेच रहा है तो 32 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे इसके आंसर। तो पहले वस्तु का सेलिंग प्राइस 288 रुपये था और दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस
232 रुपये हैं। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार आए हैं। इन सारे क्वेश्चन को आप कहीं पर भी देख लेना, किसी भी चैनल पे भी देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन बहुत लोग बताए होंगे और बहुत तरीके से बताए होंगे, पर ये तरीका हर जगह पे फॉलो करेगा। कितना भी क्वेश्चन घुमा के पूछेगा पर आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सेम जैसे पहले बताए थे उसी टाइप का है, लेकिन सवाल अब चेंज हो गया। सवाल थोड़ा सा घुमा दिया है अब, पर आपको इसको चुटकियों में हल करना है। सवाल को समझो कैसे है। एक व्यक्ति एक मेज तथा एक कुर्सी रुपये 500 में खरीदता है। वह उस मेज को 10% हानि पर तथा कुर्सी को 10% लाभ पर बेच देता है। इस सौदे पर कुल लाभ रुपये 10 का होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना था। सवाल में हमने कहा था थोड़ा से घुमा दिया है। अभी तक यहाँ पे लिख के आता था कि ना तो लाभ हो रहा है और ना तो हानि हो रहा है, कुछ इस तरह से लिख के आता था, पर अब यहाँ पे सीधा सीधा लिख के आ रहा है कि कुल लाभ 10 रुपये का होता है। मतलब प्रॉफिट नहीं दिया, परसेंटेज में आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो उसको निकालेंगे कैसे। एक मेज और एक कुर्सी 500 रुपये में ख़रीदता है। मतलब हमारा जो सीपी दिया है, सीपी हमारा जो दिया है कुर्सी और मेज दोनों का 500 रुपये दिया है। सवाल में कह रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है कितने रुपए का, तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और हमें पता है कि अगर प्रॉफिट दिया हो, सीपी दिया हो, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला हो जाएगा पी और बटे में यहाँ पे सीपी और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। तो P हमारा दिया है 100, CP दिया हमारा 500 और गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 0 से 0, 0 से 0, 5 से 10 को काटेंगे, आ जाएगा 2%। और 2% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि सवाल में लाभ की बात किया है तो प्रॉफिट ही होगा। अब यहाँ से तो सॉल्व हो जाएगा सेम पहले के तरीके। क्या लिखते थे, एक मेज, चलो एक तरफ हम लिख दे रहे हैं मेज और एक तरफ लिख दे रहे हैं कुर्सी। सवाल में मेज और कुर्सी की बात है तो मेज और कुर्सी को लेके हल करेंगे। फिर क्या कह रहा है कि मेज को 10% हानि पर, तो मेज के पास माइनस में 10 लगा देते हैं, 10% की हानि हो रही है। कुर्सी को 10% लाभ पर, कुर्सी में 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगाएंगे। और यहाँ पे इन दोनों का जो आ रहा है वो 2% प्रॉफिट ही आ रहा है। अब इसके बाद इसको यहाँ से कैसे हल करते हैं। इसके बाद हम यहाँ से निकाल लेते हैं। अब देखो हमने क्या कहा था, एक वैल्यू से बड़ा होगा, देखो 10 से छोटा है 2 और -10 से बड़ा है 2। यहाँ पे इनका अंतर होता है, 10 में से 2 घटा दोगे 8 आ जाएगा, 8% आ जाएगा। हमेशा इन दोनों का अंतर ही होता है। यहाँ पे -10 है, ये प्लस देख के आप 10 माइनस यहाँ पे 8 मत लगा देना, इन दोनों का अंतर होता है। तो 10 और में से 2 घटाओगे, -10 में से -2 घटाओगे तो -12 आ जाएगा। तो यहाँ पे 12%, माइनस से कोई मतलब नहीं, माइनस नहीं लगाते, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। और हमारा जो आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से इसे काट दोगे, 4 तियाँ 12। और हमने बताया ये हमारा जो वैल्यू आता है ये हमारा आता है CP। तो CP हमारा आ गया 2:3। CP हमारा जो आ रहा है दोनों का 2:3 आ रहा है। अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों आएगा 5 रुपये। पर सवाल में CP जो दिया है वो दोनों वस्तुओं का 500 रुपये दिया, मतलब कितने गुना ज़्यादा है, तो 100 गुना ज़्यादा है। तो सवाल में कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है, तो चेयर का CP कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछा है। मेज़ का भी निकाल लेते हैं, डेस्क का भी निकाल लेते हैं, CP कितना होगा। अगर मेज़ का CP पूछा होता तो चेयर का CP, तो चेयर हमारा कुर्सी वाला रेशियो कितना 3, तो 3 को 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि 100 गुना ज़्यादा है तो 3 को 100 से गुणा करोगे, 300 रुपये ये हो जाएंगे कुर्सी का क्रय मूल्य। और मेज़ का क्रय मूल्य 2 को 100 से गुणा करोगे तो मेज़ का क्रय मूल्य 200 रुपये हो जाएगा। और ये हो जाएंगे हमारे दोनों के दोनों आंसर। तो सेम पहले की जैसे था, हमने क्या कहा था कि हर एक क्वेश्चन के 2-2, 3-3 टाइप, जितने भी टाइप के सवाल हैं वो बताएंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों
के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमें बताना है। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। मोहन ने 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया तो किताब का विक्रय मूल्य क्या होगा। 2000 रुपये में 25 किताबें खरीदी हैं, खरीदने का मतलब होता है सीपी, और 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। अब तुम ही सोच लो, आप लोग खुद ही सोचो कि अगर 25 किताब को खरीद रहा है तो बेचेगा कितना, 25 किताब ही तो बेचेगा। तो बस यहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सीपी हमारा जो लिखा है 25 रहेगा, क्योंकि 25 किताबें हैं तो 25 हमारा सीपी बराबर ऐसे लिख दे रहे हैं। समझने के लिए आपको ऐसे सिर्फ समझने के लिए लिखना है। अभी क्वेश्चन चुटकियों में हल होगा, 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हल करेंगे। सीपी हमारा हो जाएगा 25 रुपये। जब सीपी 25 है तो सेलिंग जितना सामान ला रहा उतना बेच रहा है, तो एसपी भी हमारा 25 ही होगा। और ये 5 किताबों के विक्रय मूल्य मतलब जो प्रॉफिट हो रहा भैया वो 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। और आप लोगों को फार्मूला पता होगा, प्रॉफिट का फार्मूला होता है एसपी और माइनस में यहाँ पे सीपी। तो प्रॉफिट में क्या लिखना हमें, 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो 5 एसपी, और एसपी की जगह पे तो 25 एसपी इसके साथ लिखेंगे और माइनस में 25 और यहाँ पे सीपी कर दे रहे हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ। सीपी हमारा क्यों 25 किताबें थी, अभी 2000 से मतलब नहीं है, अभी उसको लेके दिमाग में कुछ चलना नहीं चाहिए, उसको लास्ट में उसका यूज है तो लास्ट में उसको बताएंगे क्या करना है। अब यहाँ पे देखो सीपी को हम भेज देते हैं इधर, ये माइनस है, अगर इधर आएगा तो 25, ये माइनस इधर आएगा तो 25 सीपी हो जाएगा। और यहाँ पे बचा आपका 25 एसपी सेलिंग प्राइस, ये प्लस है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 5 सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 सीपी हो जाएगा, और 25 में से 5 घटाओगे 20 एसपी हो जाएगा। अगर अब इसको हल करेंगे यहाँ से थोड़ा से, सीपी और ये एसपी गुणे में तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, एसपी आ जाएगा। तो यहाँ पे 20 है तो ये 20 हो जाएगा, और ये 25 गुणे में है तो इधर आ जाएगा भाग में आ जाएगा। यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकल आया। अब यहाँ की बात क्या करना है, यहाँ की बात क्वेश्चन में बोला है कि मोहन ने 2000 रुपये में किताबें खरीदी किताबें खरीदने की बात कर रहा है, 2000 रुपये में, बेचने की बात नहीं कर रहा है। तो खरीदने के लिए 20 हमारा क्या रहेगा, 20 यहाँ पे तो सीपी हमारा 20 रुपये, पर क्वेश्चन में 20 रुपये ना होके 2000 रुपये है, मतलब कितने गुना ज़्यादा है, तो इससे 100 गुना ज़्यादा है। तो 20 को 100 से गुणा करोगे 2000 आ जाएगा। तो उसी प्रकार तो किताब का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो किताब का विक्रय मूल्य 25 ना होके 25 से 100 गुना ज़्यादा कितने रुपए में हो जाएगा, 2500 रुपये में हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन को समझें कैसे करना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन में रखते हैं, तो इसका 1-2 क्वेश्चन और हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है सेम पहले की जैसे, सेम का सेम पहले जैसा। मैंने पता है कि मुझे पता है एक सवाल में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होता, हर टाइप के 2-2 3-3 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा सॉल्व हो जाएगा। कुछ स्टूडेंट ने ये भी कहा कि सर बोर्ड पे पढ़ाएं, अभी हमारे पास उतना बजट भी नहीं है कि बोर्ड पे इतना जल्दी हम शुरू कर दें, बहुत ही जल्द बोर्ड पे ही बताया जाएगा। और हर एक तरह के क्वेश्चन का आपको हर तरह के क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, या तो व्हाट्सएप के थ्रू, या तो टेलीग्राम, या तो इंस्टाग्राम, इन तीनों के जरिए आपके पास क्वेश्चन भी भेजे जाएंगे सॉल्व करने के लिए, जिस कारण आपका प्रैक्टिस भी होता जाए। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचकर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। सवाल जो पहला क्वेश्चन किए थे उसमें लाभ हो रहा था, पर यहाँ पे हानि हो रही है। तो प्रति बाल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रति बाल मतलब प्रति गेंद की लागत मूल्य हमें सीपी निकालना है। तो दोस्तों पहले क्या कहते हैं, 17 गेंद अगर खरीद रहा है तो 17 गेंद बेच भी रहा होगा, तो इसका मतलब क्वेश्चन सीधा वहीं से पकड़ लो। यहाँ पे लागत मूल्य के बराबर हानि हो रहा है, और आपको पता है लॉस का फार्मूला होता है सीपी और माइनस में एसपी, ये लॉस का फार्मूला होता है। तो लॉस में क्वेश्चन में बोला है 5 गेंदों
के लागत मूल्य, और लागत मूल्य को बोलते हैं सीपी। तो 5 सीपी हो जाएगा, और सीपी यहाँ पे 17 सीपी दिया ही है, 17 सीपी, और यहाँ पे 17 एसपी भी लिखा जाता है। जो यहाँ पे सीपी रहेगा 17, जितना खरीद रहा है गेंदों क्या बेच रहा है उसी को लिखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे सीपी ये -17 पी एसपी है, इसको इधर भेज देते हैं। तो 17 ये माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 17 एसपी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे 17 सीपी, और ये प्लस से इधर भेजेंगे माइनस में 5 सीपी हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 एसपी हो जाएगा, और 17 में से 5 जाएगा 12 सीपी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर रेशियो निकालेंगे तो एसपी और रेशियो सीपी, एसपी और सीपी का जो रेशियो आएगा वो आ जाएगा आपका 12। यहाँ पे 12 है, 17 गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में। अब यहाँ की बात क्या देखते हैं, यहाँ की बात देखते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था 720 रुपये में बेचकर, देखो सवाल को समझो, यही आपको समझना है। यहाँ पे सवाल में बेचकर लिखा है, और इससे पहले जो सवाल किए थे उसमें खरीदने की बात आई थी, सीपी दिया था, पर यहाँ पे बेचने की बात आ रही है, मतलब सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस 12 रुपये ना देकर 720 रुपये दिया है। तो 12 से कितने गुना ज़्यादा, तो 12 से 60 गुना ज़्यादा। तो 12 छंग 72, मतलब 60 गुना ज़्यादा 720 है। तो उसका सीपी अगर देखा जाए तो ये भी 60 गुना ज़्यादा। तो 17 छक्का 102, 102 मतलब कि 1020 रुपये हमारा आ जाएगा सीपी। सीपी हमारा आ गया 1020 रुपये। लेकिन ये कितने वस्तुओं का आया, ये 17 वस्तुओं का सीपी आया, पर हमें तो एक वस्तु का सीपी निकालना, एक गेंद का। तो एक गेंद का निकालना है, तो 17 को इससे भाग कर देंगे, और 17 से 1020 को काटोगे तो 60 रुपये आएंगे। तो एक गेंद का जो क्रय मूल्य होगा वो 60 रुपये हो जाएगा, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन दोनों सेम जैसे थे, पर थोड़ा सा चेंज था, उसमें प्रॉफिट दिया था और वहाँ पे सीपी दिया था, पर इस वाले क्वेश्चन में लॉस दिया है और यहाँ पे एसपी दिया। हमने कहा ना, हर टाइप के क्वेश्चन को हमने ढूंढ के लिख लिया है। जब पूरे पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस आपका एकदम नहीं फंसेगा। हर एक क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन बताने, ये नहीं कि हम उन्हीं क्वेश्चन को उठा रहे हैं जिनका हमें ट्रिक पता है। ये सारे क्वेश्चन हम नेट से निकालते हैं, किताबों से निकालते हैं, 2-2 3-3 बुक है वहाँ से उठाते हैं सारे क्वेश्चनों को। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें ट्रिक ही फॉलो हो रहा है। इस तरह का हम क्वेश्चन बता रहे हैं, जिस तरह से, इस तरह से करोगे तो कितना भी घुमा के पूछेगा आप सॉल्व कर लोगे। ये समझ लो एक प्रकार से बेस ही है, एक प्रकार से बेस ही है, पर आपको बताने के तरीके से ऐसा लग रहा होगा कि ट्रिक है। ये आपका कहीं कन्फ्यूजन नहीं करेगा, हर एक क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये रेशियो का सवाल है, वो सिंपल होता है, तो इस टाइप के भी सवाल को देख लेते हैं। आज की जो वीडियो होगी इसमें लगभग 40% ऐसे क्वेश्चन है जो प्रॉफिट एंड लॉस के हम इसमें एडजस्ट कर देंगे। इसके बाद 2-3 वीडियो और में आपका प्रॉफिट एंड लॉस पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद सीरीज चलेगी, रेलवे का अलग, एसएससी का अलग, हर टाइप के 20-20, 25-25 हर टाइप के क्वेश्चन अलग अलग से बताए जाएंगे। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है हमारा सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य है तो रेशियो दिया है तो सीपी, इन दोनों का रेशियो लिखा है 5:4। सेलिंग प्राइस 5 रुपये है, कॉस्ट प्राइस 4 रुपये है, मतलब इन दोनों का अगर डिफरेंस देखा जाए तो 1 रुपये इन दोनों का डिफरेंस है। 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का। सवाल में पूछे प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो प्रॉफिट और बटे में हमारा सीपी हो जाएगा, और गुणे में यहाँ पे 100। 4 से अगर 100 को काटोगे तो ये हो जाएगा 25, और 25 को अगर 1 से गुणा करोगे तो 25% हो जाएगा आंसर, और ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, एक सामान के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। सामान की क्रय मूल्य का मतलब हो जाएगा आपका सीपी, और विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा एसपी हो जाएगा। इसमें 2:3, इसका अनुपात दिया है 2:3, यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2:3। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 1 रुपये आ रहा है। 2 रुपये का सामान 3 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, प्रॉफिट और बटे में आपका हो जाएगा सीपी, गुणे में
100 हो जाएगा। 2 से अगर 100 काटोगे आ जाएगा 50, 50 को 1 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 50% हो जाएगा आपका आंसर। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस थोड़ा से टाइप चेंज कर दिए हैं। किसी वस्तु को बेचने पर उसका लाभ, यहाँ से सवाल को समझना, उसका लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा विक्रय मूल्य का, तो विक्रय मूल्य का मतलब गुणे 2/7 है तो यहाँ पर 2/7 हो जाएगा। विक्रय मूल्य को अगर इधर भेज देंगे तो लाभ हमारा और बटे में विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा और बराबर में यहाँ पे 2 और बटे में यहाँ पे 7 हो जाएगा। दिक्कत ये है कि हमें प्रतिशत, इसके बाद हमारा यहाँ पे लाभ और विक्रय मूल्य आ गया। अब इसके बाद देखते हैं क्या है। हमें तुमको पता है कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट और बटे में हमें सीपी का ज़रूरत होता है और गुणे में यहाँ पे 100, ये फार्मूला होता है। हमारे पास सीपी तो है नहीं, सीपी नहीं है, पर फार्मूले से हम सीपी निकाल सकते हैं। विक्रय मूल्य अगर 7 रुपये है, प्रॉफिट अगर 2 रुपये का हो रहा है, इसका मतलब सीपी जो होगा इन दोनों का डिफरेंस ही होगा। तो सीपी कितना होगा, 7 में से 2 जाएगा कितना, 5। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, 2 रुपये का, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। सीपी हो जाएगा हमारा 5, गुणे में यहाँ पे हो जाएगा 100। 5 से 100 काटोगे आ जाएगा 20 और 20 को अगर 2 से गुणा करोगे तो 40% का हमारा आ जाएगा प्रॉफिट। सवाल को पढ़ के समझ के तभी सॉल्व करना है। सवाल में देखो इस बार घुमा दिए, लाभ विक्रय मूल्य का 2/7 है।